हेलो दोस्तों, सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में सबका स्वागत है। अब हम चलते हैं, आपका जो चैप्टर हमने पढ़ाया था इसमें लाभ और हानि, उसमें नियम को बता दिया, उसके सूत्रों की चर्चा पहले वीडियो में किया था। अगर आप उसको देखे नहीं हैं तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। अब आज इस पर हम कुछ प्रश्नों की बात करते हैं, कुछ सवालों को लेकर चलते हैं जो आपके सिलेबस में, आपके जो सिलेबस में सवाल है वही सवाल में दिया है। इसमें पहला सवाल आपके सिलेबस का ये है, एक व्यापारी ने एक टेलीविजन सेट को 10,000 रुपये में खरीदा। कोई व्यापारी है जो एक टेलीविजन सेट को कितना खरीदा है? खरीदा क्या होता है, क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 10,000 रुपये, क्योंकि 10,000 में वो खरीदता है। खरीदा गया मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। 10,000 रुपये में खरीदता है और फिर क्या करा, और 12,000 रुपये में क्या करता है, बेचा। विक्रय मूल्य, बेचने वाला मूल्य हमारा क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, आपका 12,000 रुपये बोल रहा है, 12,000 ये कह रहा है। फिर क्या पूछ रहा है इसके बाद, उसे एक टेलीविजन सेट बनाने में, मतलब एक टेलीविजन सेट को बनाने में लाभ, बनाने में कितना लाभ व हानि होगा। कह रहा अगर एक सेट उन्होंने बनाए जो है तो उसको बनाने में कितना लाभ होगा कि हानि होगा, ये पूछ रहे हैं। एक प्रश्न इसमें और कर रहे हो कि अगर उसने 5 टेलीविजन सेट बेचे हो तो उसे कुल कितना लाभ हानि होगा। तो 5 सेट का पूछेगा, 5 सेट बेच देगा तो कितना उसे लाभ होगा हानि, ये बात पूछ रहा आपसे। तो देखिए एक बात समझिए, यहाँ से यहाँ हानि तो नहीं होगा क्योंकि 10,000 में बनाता है, बेचता 12,000 में, तो लाभ होगा आपका। और हमने ये बात बताया था कि लाभ होगा कि हानि होगा, इसकी पहचान करने के लिए अगर विक्रय मूल्य का मान जो है क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो आपको लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य का दाम मान जो है या मूल्य जो है वह क्रय मूल्य से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपको हानि होगा। यहाँ तो लाभ होगा, क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य 10,000 में है और वह जो बेचा कितना मुझे 12,000 में, तो हानि तो होगा नहीं, उसका लाभ होगा। तो यहाँ से पहले अगर हम लाभ निकालेंगे तो अभी कल हमने फार्मूला बताया था आपको, अगर आप वीडियो नहीं देखे हो पीछे तो पिछला वीडियो देखिए जाकर। तो लाभ बराबर क्या होता है आपका, यहाँ से होगा आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब यहां से देखें, इसको साफ करेंगे अगर तो लाभ कितना होगा आपका, विक्रय मूल्य कितना आपका है 12,000 रुपये, क्रय मूल्य कितना है तो -10,000 रुपये बोल रहा है। घटा देंगे तो उसे एक सेट का लाभ कितना मिलेगा, 12,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 2,000 रुपये का एक सेट पर उसे लाभ मिल जाएगा। तो एक जवाब तुम्हारा ये हो गया कि उसे एक सेट बेचने में कितना लाभ या हानि होगा। तो उसे क्या होगा, एक सेट बेचने में 2,000 का लाभ होगा। एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारा ये मिल गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, अगर 5 सेट बेचेगा, देखा यहाँ पर कि अगर उसने 5 सेट बेचे हो तो उसे कुल कितना लाभ या हानि होगा। तो एक सेट बेचने में उसे 2,000 का लाभ हो रहा है, तो 5 सेट बेचने में कितना होगा आपका, 5 का गुणा कर दीजिए। यहाँ लिख देंगे 5 सेट बेचने में, 5 सेट बेचने में कुल लाभ कितना हो जाएगा आपका, यहां से कह देंगे तो 5 गुणते 2,000, क्योंकि भाई एक सेट में बेचा तो 2,000 का लाभ हुआ। ऐसे 5 सेट बेचता है तो गुणा कर देंगे तो कुल लाभ मिल जाएगा हमें। तो 5 गुना के 10,000 हो जाएगा आपका, तो उसका कुल लाभ कितना होता है, अगर 5 सेट उन्होंने बेच दिया तो उससे कुल लाभ कितना होगा आपका 10,000 रुपये। एक सवाल का जवाब आपको यहाँ मिल गया। अब दूसरी सवाल पर चलते हैं हम, दूसरा सवाल में लिखा है तो चलें आगे। ये देखिए दूसरा सवाल यहाँ लिखा हुआ है, करा संजय ने 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीदा। तो खरीदा गया मूल्य हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ लिख देंगे साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य कितना में खरीदते हैं साइकिल, कितना में 5,000 रुपये में। 5,000 रुपये उसका क्या हो गया, आपका क्रय मूल्य हो गया, खरीदा गया मूल्य हो गया। करा उसने इसे 2 साल बाद 600 रुपये कम में बेचे, मतलब 5,000 में खरीदा था
लेकिन 2 साल बाद उसे कितना बेचता है, 500-600 रुपये कम करके बेच देता है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा आपका, विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया मूल्य, किस मूल्य पर बेचा उन्होंने, तो विक्रय मूल्य कितना होगा आपका। कैसे करेंगे भाई, 5000 में से 600 कम कर लीजिए क्योंकि कम में बेच रहा है आपका। ये कितना होगा आपका, घटाएंगे से तो 4400 आ जाएगा, 4400 रुपये। मतलब 2 साल बाद वो उसे 4400 रुपये 4400 रुपये में बेच देता है, कम में बेचा। विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बताइए। तो विक्रय मूल्य एक तो आंसर हमारा मिल गया, विक्रय मूल्य कितना होगा उसका, विक्रय मूल्य जो हो गया आपका, ये हो गया आपका कितना 4400 रुपये। हानि प्रतिशत पूछा है, तो देखिए प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर होता है आपका क्या, लिख देंगे कुल हानि, कुल हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो मुझे प्रतिशत हानि मिल जाएगा, मतलब कितने परसेंट की हानि है ये मिल जाएगा मुझे। तो कुल हानि कितना होगा, 600 रुपये का घाटा होगा, गुणे 100 करेंगे। क्रय मूल्य कितना था आपका, 5000 रुपये में खरीदा था उन्होंने। ये देखो कैंसिल करिए, ये 2 शून्य यहाँ से गायब हो जाएगा, 1 शून्य यहाँ से गायब हो जाएगा। ये कितना होगा 60 हो जाएगा बटे 5, भाग कर लेंगे 12 पचे 60, मतलब क्या कह देंगे उसे कितना परसेंट की हानि होती है, 12% की हानि होती है। अब इस तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा है, कह रहा है एक वस्तु 500 रुपये में क्या कर 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेचा जाता है। इस सौदे में कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बात समझिए पहले, 500 में खरीद कर 600 में बेचा, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, क्रय मूल्य हो गया 500 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका 600 रुपये। तो लाभ कैसे होगा भाई, देखो 500 में खरीद कर 600 में बेच रहा है, तो लाभ कितना होगा आपका, कह देंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अर्थात 600 माइनस 500। लाभ कितना होगा हमारा 100 रुपये का, हटाएंगे 100 रुपये आ गया, 100 रुपये का लाभ हुआ। चूंकि पूछ क्या रहे हैं, प्रतिशत लाभ भी पूछ रहे हैं, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला देखिए ये क्या होता है, कुल लाभ, मतलब कितना कुल लाभ पाया आपने, कुल लाभ बटे क्रय मूल्य, अब गुणे 100 कर देंगे। कुल लाभ कितना होगा 100 रुपये का, क्रय मूल्य कितना, खरीदा गया मूल्य कितना है 500 रुपये, अब गुणे कितना कह देंगे आप 100। ये प्रतिशत में आ जाएगा हमारा, ये 2 शून्य घटेगा आपका, जगह कितना 100 बटे 5, भाग कर लो 5 दूना के 10 अर्थात 20%। मतलब अगर हम वस्तु को 500 में खरीद कर 600 में बेचेंगे तो हमें लाभ 100 रुपये होगा, प्रतिशत परसेंट का लाभ पाया आपने, 20% लाभ पर उसे बेचा आपने। तो ये इसका मतलब हो गया सवाल का। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 742 रुपये, 742 यहाँ रुपये रहेगा, आर्य 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु, मतलब एक वस्तु को तैयार करने में उसका खर्च कितना आ रहा है 742 रुपये आ रहा है। एक वस्तु को वह 700 रुपये में बेचा, तो इस प्रकार उस वस्तु पर कितने परसेंट की हानि हुई। तो देखिए यहाँ से लागत में क्या आपका तैयार किया, मतलब उसका क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य कितना होगा आपका 742 रुपया। भाई उसे तैयार करने का एक खर्च है, मतलब आपने लगाया इतना, और बेचा कितना में, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, विक्रय मूल्य हो गया 700 रुपये। आप ये बताइए कि 742 रुपये में किसी वस्तु को तैयार आप कर रहे हैं, बेच रहे हैं जो है आप 700 में, तो आपका घाटा होगा, हानि होगा। यहाँ से क्या कह देंगे, हानि, आपका कुल हानि जो मिल जाएगा हमें, या आपका जो घाटा होगा कितना होगा, कुल हानि बराबर हो गया 742। हमने बताया था आपको, थोड़ा पीछे फार्मूला देख लीजिए आप,
कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, कम होगा, तो आपको उसमें हानि होता है। और हानि कैसे निकलता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करने से आपका जो है हानि निकल जाता है। तो ये कितना होगा? आपको 42 रुपये हो जाएगा, मतलब 42 रुपये का आपका घाटा हुआ, हानि हो गया। और यहाँ से हमें पूछा प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि कितना होगा आपका? प्रतिशत हानि बराबर होगा आपका कुल हानि, कुल हानि बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणे क्या कह देंगे आप? 100। चलो देख लो, ये 42 हो गया आपका कुल हानि। कितना का पड़ा आपको? क्रय मूल्य हुआ 742 रुपये, और गुणे 100 कर देंगे। इसे कर लीजिए, ये कितना आ रहा है आपका? ये हो गया आपका 4200 भागे 742। अब 4200 में 742 का थोड़ा भाग करके देख लें कितना आ रहा है। अगर इसका भाग करेंगे तो इसका 5.66 लगभग में मान आएगा। अगर 4200 में अगर 742 का डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो ये लगभग 5.66 नियर अबाउट आएगा आपका। तो आपका प्रतिशत हानि इतना होगा, आपका 5.66% की क्या होगी? हानि हो जाएगी। अगला एक सवाल देखें। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक आदमी ने एक पुरानी साइकिल 1250 में खरीदता है और कह रहा है उसे मरम्मत कराने पर 250 रुपये खर्च किया। मतलब खरीदा कितना ने? 1250 में खरीदा और उसे मरम्मत करवाने में, बनवाने में 250 रुपये और खर्च कर दिया। फिर उसने इसे 1400 रुपये में बेच दिया। उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगा? पहले देखिए, तो पहले देखें हम कुल उसका खर्च कितना आया। यहाँ लिखेंगे आप क्रय मूल्य, मतलब खरीदा गया मूल्य, बल्कि यहाँ लिखेंगे साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य कितना हुआ आपका? 1250 रुपये हुआ। मरम्मत का खर्च कितना हुआ? मरम्मत का खर्च कितना? 250 रुपया। कुल खर्च कितना हुआ, या कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? मतलब खरीदने में कुल मूल्य कितना लगाना पड़ा? क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 1250 प्लस 250 जोड़ दीजिए आप, ये आ गया आपका 1500 रुपये। मतलब वह साइकिल मुझे टोटल कितना पड़ गई? 1250 में खरीद कर 250 रुपये मरम्मत का है। टोटल खर्च उसका क्रय मूल्य जो पड़ गया आपका 1500 रुपये पड़ गया। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, बेच कितना में रहा है आपका? तो विक्रय मूल्य हो गया आपका 1400 रुपये, दे रहा प्रश्न में। तो बताओ इसमें तो हानि होगा, उसको घाटा होगा, तो हानि कितना होगा? या कुल हानि कह देंगे। कुल हानि बराबर कितना होगा आपका? 1500 माइनस 1400 कितना आएगा आपका? घटा देंगे आप तो हो जाएगा आपका 100। मतलब 100 रुपये का घाटा होगा। तो प्रतिशत हानि जो पूछ रहा है आपका, प्रतिशत हानि बराबर ये वही कुल हानि, कुल हानि, कुल घाटा कितना हुआ? गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना होगा? कुल हानि 100 रुपये है, गुणे 100, अब कुल क्रय मूल्य होगा कितना? 1500। ये परसेंटेज में आ जाएगा हमारा, ये 2 कट जाएगा इससे। ये कितना होगा आपका? 5 से काट लो, 5 3 15, इससे काटेंगे 5 दूना के 10, तो 20/3 आएगा। और जब इसमें भाग करेंगे तो 3 6 18 हो जाएगा, बचेगा 2, फिर 6.66 जाएगा आपका। मतलब इतने परसेंट का उसे क्या होगा आपका? हानि हो जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, कर राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 12% 1008 है। मतलब एक राशि ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारा राशि कौन? हमारा x है। माना राशि बराबर क्या मान लिया हमने? x मान लिया। x जो भी है, रुपया जो भी होगा, संख्या दिया है, तो माना राशि x है।
और कह रहा है इसका जो है, यदि इसका 12% कितना है 1080 है, तो इसका 12% मतलब कितना होगा, यक्स का 12%, तो यक्स गुणे 12, ये कितना कर आपका 1080 है। इसे हल किया जाए, x गुणे 12% चेंज करेंगे तो कितना होगा आपका 12/100 लिख देंगे बराबर 1080। यहाँ से करेंगे हम तो x बराबर कितना होगा 1080 गुणते 100 बटे 2 बटे 12 का भाग करो आप इसे, कितना होगा 12 9 108 90 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे तो x बराबर कितना आ गया 9000 रुपये या 9000 आ गया। एक हमारा जवाब हो गया। वह कुल राशि यहाँ की जिसका 12% कितना है 1080, तो राशि कितना होगा 9000, तो 9000 का अगर आप 12% निकालेंगे अगर 1080 आपका मिल जाएगा। ये हमारा जवाब हो गया आपका। अब आगे देखें, अगला सवाल कह रहा है एक दुकानदार ने 50 रुपये में कलम खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, क्रय मूल्य खरीदा गया मूल्य कितना हो गया आपका 50 रुपये हुआ। और क्या करा, उसे 5 रुपये हानि पर बेचता है, तो बताओ 5 रुपये हानि पर बेचने का मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य जो हुआ आपका ये कितना हुआ आपका 50 माइनस 5 कह देंगे अर्थात 45 रुपये हो गया। 45 रुपये से बेच देता है, विक्रय मूल्य 45 रुपये हो गया आपका। पूछा गया आपसे है विक्रय मूल्य कीजिए, यही 45 रुपये आपका आंसर हो गया, क्योंकि विक्रय मूल्य ही आपसे पूछा है। बहुत छोटा क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं, बस ऐसे दे दिया। ये आपके सिलेबस का ही सवाल है, जो आपके सिलेबस में सवाल छपी वही सवाल है। देखिएगा एक दुकानदार ने 50 रुपये में एक कलम खरीदा, उसे 5 रुपये हानि पर बेच दिया, मतलब 5 रुपये कम पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य, तो सीधी सी बात है कि विक्रय मूल्य कितना होगा 50 में से 50 का खरीदा और 5 रुपये घाटा में बेच दिया तो कितना होगा 45 रुपये हो गया। तो आपका जवाब बस इतना होगा 45 रुपये। और एक लास्ट सवाल अगली है क्या आपका, हमीद एक रंगीन टीवी 15,200 रुपये में और 20% हानि पर बेचता है, मतलब उसका क्या है, हमीद एक रंगीन टीवी 15,200 रुपये में खरीदा, छूट गया थोड़ा सा, उसे खरीदा और इसके बाद 20% हानि पर उसे बेचता है। तो पहले क्रय मूल्य का हम 20% निकाल दें, जितना आएगा फिर घटा देंगे, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो यहां से लिख देंगे, यहां से लिखेंगे हमारा हानि बराबर, हानि क्या करेंगे इसका 20% हानि है तो कितना का भाई 15,200 का 20% निकालो, 20% निकालेंगे कितना आएगा 15,200 गुणते 20/100, ये 2 शून्य ऐसे कट जाएगा, ये होगा 1,520 गुणे 20 नहीं बस 20 नहीं, कितना होगा आपका 0 2 दूना के 4 2 5 6 10 2 1 कम 2 1 3 3,040 रुपये में उसको 3,040 रुपये से घाटा हुआ, हानि हो गया। तो कितना में बेचा, विक्रय मूल्य कितना होगा आपका, विक्रय मूल्य हो गया आपका क्रय मूल्य 20% घटा देगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना हुआ आपका, यह है आपका 15,200, कितना हानि हुआ 3,040 रुपये का, घटा दो तो ये तो 0 होगा, 10 में से 8 4 जाएगा 6, यहाँ कितना बचा आपका 1 बच जाएगा, यहाँ कितना बचा 5 2 हो गया आपका 1, 12,160 रुपया उसका विक्रय मूल्य इतना बेचा, 12,160 रुपये बेचा। तो ये आपका सवाल है कंप्लीट हुआ। ऐसे सवाल और भी हैं, उसको लगाइए, ट्राई करिए, कोई दिक्कत होती है तो पूछ लीजिए। धन्यवाद।